आज अपन कांचली बनाना सीखेंगे। कांचली की जो है अपन आस्तीन पे जो है चारों दोनों साइड जो है मंगजी लगा दी। इसकी जो नीचे का भाग होता है उधर अच्छी सी वर्क है इस पे और मंगजी सेट कर ली है और इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसको जोड़ूंगी कैसे ये आपको बताऊंगी। ये होगी आड़, अपनी आड़ रखना है, जिस तरफ से अपन ने खाकी कट करी है उस तरफ आड़ को रख देना है और इसके आगे की साइड अपन को सेट करते हुए ये उल्टे रखने हैं, दोनों ही खाकी रख देना है। खाकी रख के और फिर इसको दोनों को जॉइंट कर देना है, जो अपने खड़पा और खाकी कांचली के साथ अटैच कर रहे हैं पहले। तो इसको हल्का सा इसके ऊपर रख आप ऐसे भी सेट कर सकते हो कि उस उल्टा है या सही जुड़ा या नहीं जुड़ा। कभी कभी कि खाकी और खड़पा से नहीं जुड़ता है तो कांचली पे सेट नहीं बैठता है। तो इस तरह आप पहले इस पर दोनों को ही उल्टा रख के आगे की तरफ खाकी रख दो और पीछे की तरफ आप इसमें खड़पा रख दो। अब दोनों को जो है अपन को आस्तीन पर अटैच करना है। जो अपन ने 3 इंच का निशान लगाया था ये वो खड़पे पे, उसको इस तिकोने से सेट करके पकड़ के दोनों साइड से और इसको हल्का सा फोल्डिंग देते हुए अपन सिलाई करेंगे, जिससे कि सिलाई बहुत परफेक्ट और सही लगती है और फिनिशिंग भी दिखती है। तो आप इस तरह इसको हल्का सा हाथों से फोल्ड करो और इस पर सिलाई लगा दो। ना तो कांचली कोई सा ही वहाँ खिंचाव नहीं करना है, हल्के हाथों से ही इसको सेट करते हुए इसकी सिलाई लगाना है। ये मैंने इसके अटैच कर दिया है। ऐसे ही अपन इस पर एक सिलाई ऊपर की ओर लगा देंगे, जिससे क्या फिनिशिंग दिखे और कांचली भी एकदम सिलाई मजबूत हो जाए। तो ऐसे करके मैंने ऊपर भी एक सिलाई और लगा दी है किसकी, जो कांचली के साथ अपने खाकी और खड़पा अटैच किया था उसके साथ। ये मेरे यहाँ जो है ये अपने कोना बन रहा है, इस पर अपन आधा इंच जो है निशान लगा के और इसकी कटिंग कर लेंगे खड़पे की साइड, जिधर अपने आड़ जुड़ती है। खड़पे के जो आड़ जुड़ने वाला भाग है नीचे का, इसको हल्का सा अपन को आधा इंच करते हुए तिरछा कटिंग कर लेना है। ये तिरछी मैंने कटिंग कर दी और ऐसे ही अपन को दूसरी आस्तीन को भी तैयार करना है। आस्तीन को सही तैयार करने के लिए अपन रखेंगे सुलटी कांचली होगी अपनी और खड़पे जिस तरफ से अपने खाकी काटी है उस तरफ खड़पा रखेंगे, उल्टा रखेंगे दोनों को, उल्टा नहीं रखेंगे, दोनों को उल्टा रख के और अपन को आइडिया हो जाता है कि अब सही है। और इसमें ऐसे ही हाथों से फोल्ड करना है, जैसे पहले तैयार की थी वैसे ही करना है। ये सिलाई लगा दी मैंने और इस पर अपन वापस वही तीनों उंगली रख के और निशान लगा लेंगे और जहाँ अपन ने उंगली रखी थी ये खड़पा अब खाकी कटिंग करी थी वहाँ से अटैच करके और इसकी सिलाई कर ली है अपन ने। अब दूसरी इस कांचली की घुम सिलाई कैसे करते हैं, जैसे सुलटी कांचली को सेट करके, ये सुलटा बल है और ये उल्टा है, इसको सेट करके इस पर सिलाई लगा देंगे। आप बड़ी सिलाई लगा लो या हल्के बारीक एकदम पास की नोट पे सिलाई लगाना है, क्योंकि ये अपनी घुम सिलाई होगी। कांचली के अंदर सिलाई बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसमें दोनों ही पार्ट को नहीं खींचना है, हल्के हाथों से छोड़ते हुए और आप इसकी कटिंग कर लो। अब इसको उल्टा करके और एक सिलाई और कर देंगे। इसमें फिटिंग की सिलाई अपन बाद में देते हैं, एक दो सिलाई लगाने के बाद में। अब इसको अपन इसके साथ 1-1 इंच का शुरू से गैप छोड़ के और इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर ली अपन ने इसकी और ये दोनों ही अपन ने जो है कांचली की आस्तीन सेट कर ली है। अब अपन इसमें जोड़ने होंगे अपन को टूंकी और आड़। इसके एक ऊपर सिलाई दोनों की ही दे दी अपन ने, दोनों की एक सिलाई दे दी और अब कटिंग इसकी फिटिंग का बाद में जो है सिलाई लगाएंगे। अभी अपन ने जो है नॉर्मल इसको सेट किया है। दूसरी आस्तीन को ही ऐसे ही करना है, उल्टे पे सिलाई करके फिर वापस उल्टे पे सिलाई करके उल्टे पर करना है और ये एकदम सही होगी। दोनों आस्तीन बन के तैयार है अपनी। और अब अपन बनाएंगे इसकी टूंकी और आड़ को कैसे अटैच करें। इसको भी अपन जो है सिलाई देंगे जो अंदर की तरफ होगी, ये एकदम फिनिशिंग के साथ ना कपड़े को खींचते हुए और दोनों को ही अपन ने तैयार कर लिए। दोनों आस्तीन तैयार है अपनी और आगे की प्रोग्रेस करेंगे। अब मैंने लिए आड़ अपन जो है टूंकी के साथ अटैच करेंगे। एकदम सीधी ही आड़ लगाएंगे, सीधा ही कपड़ा है अपने। ये 5 इंच का कपड़ा लिया है और इसको एक तरफ से अपन को टूंकी को फोल्ड करना है आड़ के ऊपर, जिससे कि वापस सिलाई करें तो ये अंदर की ओर हो जाए, ये बाहर नहीं दिखे। तो अपने एक साथ जॉइंट कपड़ा नहीं था, जो अपन टूंकी के साथ खड़पा टूंकी के साथ जो आड़ अटैच करते हैं, आड़ का कपड़ा ऊपर होगा और टूंकी का नीचे होगा और जो है टूंकी का जो कपड़ा है उसको आड़ के ऊपर फोल्ड करते हुए अपन को सिलाई लगाना है। खींचना नहीं है, दोनों पार्ट अलग अलग है, एक साथ नहीं थे तो अलग अलग कर लिए थे अपन ने। अलग अलग के अपन ने आस्तीन सेम साइज़ पर आस्तीन को अटैच कर लेंगे अब सीधी कटिंग करके। और इस पर दोनों ही अपने को ये टूंकी बन के तैयार हो गई। उस टूंकी को और दोनों टूंकियों को अपन एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। अब उसके भी अपन एक सिलाई लगा देते हैं ऊपर।
दो सिलाई में ही अच्छी सी फोल्डिंग हो जाती है, जिसे कि अपन तो 3-4 सिलाई करते हैं उससे अच्छा है दो सिलाई में ही अपन अच्छी सी फोल्डिंग कर लेते हैं। इसमें ये मैंने कर लिया है। अब इसको अपन दोनों ही को ही बीच में जो है सेंटर को नीचे से लेंगे तिरछा, इस तरह जैसे 1.5 इंच अपन को नीचे रखते हुए, और इनको फोल्ड कर दो, अंदर से मजबूत कर दी सिलाई। और अब इस पे जो है इसको फैला के, दोनों कपड़ों को फैला के हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। इस तरह अपन को इस पे सिलाई लगा दो और एक्स्ट्रा भाग को कट कर लो। अब अपन को बीच में जो है सलवट नहीं बढ़ना है, इसमें बीचों बीच जो है कांसली की बीच बीच लेके और 1 अंगुली जैसे जितना दोनों साइड से अंगुली की फोल्ड करने के बाद में 1 अंगुली रख लो और इसको देखो ऐसे पास में करो, बराबर फोल्ड किया और 1 अंगुली रखी और तिरछी डाट लगा दो। ये डाट लगा दी, इससे बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है और कांचली में जो है इसकी टूकी में सलवट नहीं होते हैं। ये मैंने कांचली जो पहले सेट करी थी है वो है, और अपन को इसके लगाना कैसे है वो देखते हैं। दोनों इसको अपन टूकी को और टूकी की आड़ को ऐसे अटैच करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर निशान लगा देंगे कि यहाँ तक आ रहा है, ऐसे ही निशान उस पर लगा देंगे, जिससे कि दोनों का खिंचाव होगा तो ये अपन को पता चल जाएगा निशान तक ही सिलाई करना है। वरना सिलाई करने के बाद में ऊपर नीचे सिलाई आ जाती है, तो निशान करके ही इसकी सिलाई करें। दोनों पर अच्छे से निशान लगा दोगे, यहाँ तक ही अपन को इस जो खड़पा है यहाँ तक ही इसके साथ अटैच करना है। ये मैंने इसे ऊपर कांचली रखी और ये फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करके 2 सिलाई में ही अपन को इसकी उल्टन कर देते हैं, जिससे फिनिशिंग के साथ उल्टन होती है और सिलाई भी कम करनी पड़ती है। अपने दोनों हाथों को एक्टिव रखते हुए दोनों हाथों से इसको हल्का हल्का जमाते हुए इस ऊपर सिलाई लगा दो। जब अपनी कांचली परफेक्ट बन जाती है तो लगभग जो है राजपूती सूट में कांचली का ही टेंशन रहता है, वो परफेक्ट नहीं बैठती है तो पूरा सूट ही ख़राब होता रहता है। तो ऊपर की सिलाई भी आप ऐसे लगा दो जिससे कि कांचली और टोंकी आस्तीन के साथ अटैच हो जाएगी। अब दूसरी साइड में मैंने अटैच कर लिया है। अब अपन इसकी उल्टन करेंगे अटैच करके। ये दूसरी साथ अपना आस्तीन के साथ खड़पा, आस्तीन के साथ खड़पे के साथ टोंकी और आड़ को अटैच कर रहे हैं। दोनों ही कपड़े को नहीं खींचने, हल्के हल्के हाथों से इनको फोल्डिंग करते हुए इसकी सिलाई करना है। अब इन हर के ऊपर 1 सिलाई और करो। जितना भी अपन टोंकी की जॉइंट कर रहे हैं 1 सिलाई और करना है। कोई भी ही अपन आड़ अटैच कर रहे हैं उस पर भी 1 सिलाई और लगाना है। ये अपनी कंप्लीट सिलाई हो गई है। अब इसमें अपन जो है गले पे जो है अपन मंगजी लगाएंगे। गले के मंगजी हमेशा खींच के ही लगाना चाहिए। इसको अच्छे से सेट कर लो कांचली को। ये टोंकी अपने इतने परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं एकदम फिटिंग के साथ। अब इसमें अपन लगाएंगे गले के चारों ओर मंगजी। जो मंगजी जो है जिसको जितना खींचना चाहते हो खींच लो, लेकिन नीचे के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वरना ऊपर नीचे सिलाई हो जाएगी। अपने जो है कस्से बांधेंगे वो वाली जगह ऊपर नीचे होगी, और हल्की हल्की मंगजी को खींचते हुए इस गोलाई के साथ अपन इसकी सिलाई करना है। ऐसे हल्का हल्का हाथ से खींचते हुए अब इसकी एक फोल्डिंग कर देंगे, जिससे कि बाहर की सिलाई नहीं दिखे और ये कपड़ा भी अपन को फैला हुआ नहीं दिखेगा। एक फोल्डिंग कर देंगे, और फोल्डिंग पास पास में ही करना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना। फोल्डिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हटा देते हैं और पास पास में इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। अब ऊपर से 1 सिलाई और लगाएंगे, जिससे कि एकदम मजबूत और फिनिशिंग के साथ तैयार होगी। ये मैंने सिलाई लगा रही हूँ इसकी, और सिलाई लगाते समय अपन को एकदम सीधा लगाना है। ये कंप्लीट सिलाई लगा ली है मैंने अच्छे से मंगजी बना के। अब इसमें कहाँ कहाँ डॉट बढ़ना है वो देखते हैं। एक बीच में भरेंगे जहाँ दोनों टोंकी हैं, वहाँ पर 1 इंच का गैप रखते हुए ये मैंने डॉट भर लिया। अब कांचली का गला अपने तैयार हो गया है। अब इसके चारों ओर कस्से कैसे बनाएं। कस्से बनाने के लिए अपन को 1 इंच चौड़ी पट्टी लेनी होती है, जो आप कॉटन का ले सकते हो। सेन कपड़ा बचा तो और ही बढ़िया बात है। उसको जॉइंट करके जैसे पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की ओर अंदर की तरफ सुलटे की तरफ इसको नीचे रखना है और सुलटे की तरफ ऊपर लेना है। इसको खींचना किसी को भी नहीं है। ये मैंने इसके साथ 1 इंच उल्टी पट्टी और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इसके ऊपर। ये अपने कस्से बन के तैयार हो जाते हैं। ऐसे कांचली अपनी परफेक्ट तैयार होती है, बहुत ही बढ़िया और फिनिशिंग के साथ तैयार होगी।
जहाँ एंड आता है जो अटैच का और नीचे सिलाई उतरती है ना, उस टाइम में आपको सिलाई को आगे पीछे करके 2 सिलाई कर लेना, जिससे कि यह मजबूत रहे। दूसरी साइड भी अपन ऐसे ही लगाएंगे। दूसरी साइड को इसके नीचे रख के और अपन को 1 इंच चौड़ा कपड़ा, 1.5 इंच 1 इंच कपड़ा चौड़ा होता है तो अच्छे से सिलाई हो जाती है इसके साथ। ये अपन ने दूसरी आस्तीन की भी सिलाई कर ली है और